अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू वीडियो एड। मैं हूं वसीम और इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं CS 101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग की असाइनमेंट नंबर 1, जिसमें टोटल मार्क्स हैं 20, डेडलाइन है आपके पास 17 जून और 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार हम इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेते हैं। इंस्ट्रक्शंस को लाजमी पढ़ा करें असाइनमेंट जब भी आपके पास आए। सबसे पहले तो आपको ये बताया गया कि आपकी असाइनमेंट को 0 मार्क्स मिलेंगे अगर ये ड्यू डेट के बाद सबमिट होती है या ये करप्ट है, ओपन नहीं होती और उसके अलावा इंटरनेट से कॉपी हुई है तो स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जा सकता है। और फिर आपको ये बताया गया कि असाइनमेंट आपने ओनली वर्ड की डॉक और डॉक्स फॉर्मेट में ही सबमिट करानी है। कोई भी और फॉर्मेट सच एज स्कैन इमेज, PDF, जिप, प्रेयर, PPT में नहीं एक्सेप्ट की जाएगी। तो ये नंबर सिस्टम के आपके पास टॉपिक को अंडरस्टैंड आप कर सकें, आस्की कोड और उसके अलावा आप कॉन्सेप्ट ऑफ बूलियन लॉजिकल ऑपरेशंस और कॉमन फाइल फॉर्मेट, ये उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 3 बेसिकली बाइनरी नंबर दिए गए हैं और इसके रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप वीडियो चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे ये पूछा गया है अबव 8 डिजिट का बाइनरी नंबर है उसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो मैं आपको बताता हूँ 3 हमें इस क्वेश्चन में दिए गए हैं नंबर बाइनरी 8 डिजिट के 1, 2 एंड 3। सबसे पहले फर्स्ट को मैंने लिया और इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, लेकिन उसने साथ आपको ये कहा है कि परफॉर्म ऑल द रिक्वायर्ड स्टेप्स इन डिटेल। मतलब आपने सिंपली कैलकुलेट करके ही नहीं बता देना बल्कि पूरे स्टेप्स करने हैं, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और इस एक क्वेश्चन में आपके पास 3 आगे हैं इसकी सब कैटेगरीज और आपके पास टोटल इस एक क्वेश्चन की 6 मार्क्स हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बाइनरी नंबर होते क्या हैं। बाइनरी नंबर देखें, सिंपली पुट 0 और 1। कंप्यूटर को सिर्फ एक ही बात समझ आती है, वो है बाइनरी नंबर, और वो अपनी तमाम कैलकुलेशंस, अपने तमाम जो है इंटरनल फंक्शंस परफॉर्म करता है बाइनरी नंबर से। और हम जो रियल लाइफ में इस्तेमाल करते हैं डेली लाइफ में नंबर सिस्टम, वो यूजली होता है डेसिमल, यानी उसकी बेस होती है 10, 0 से 9 तक। अच्छा जी, अब सबसे पहला नंबर जो हमें था यहाँ पर दिया गया 8 डिजिट का बाइनरी, वो था 0, 100, 1000। ये देखें 0, 100, 1000 और इसकी बेस मैंने 2 इसलिए लिखी हुई है कि ये अभी बाइनरी है। तो जो नंबर की हमारे पास बेस होती है वो इंडिकेट करती है ये नंबर किस नंबर सिस्टम से बिलोंग करता है। अब देखें यहाँ पर बेस 2 है तो इसका मतलब है ये अभी बाइनरी नंबर सिस्टम से बिलोंग करता है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए आपने लेफ्ट हैंड साइड से शुरू होना है और फर्स्ट 2 रेज़ टू द पावर 0 लेनी है सबसे पहले, और उसको फर्स्ट लेफ्ट डिजिट से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पर देखें 2 रेज़ टू द पावर 0 मल्टीप्लाई बाई 0 और फिर प्लस ऐड कर देना है। सेकेंड नंबर आपने लेना है 2 रेज़ टू द पावर 1 प्लस मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस फिर आपने थर्ड नंबर लेना है, ये देखें, और हमने फिर 2 रेज़ टू द पावर 2। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, सिंस वी स्टार्टेड फ्रॉम 0 तो यहाँ पे हमने 2 रेज़ टू द पावर अभी 2 आएगी। तो ये देखें थर्ड डिजिट में 0 एंड फोर्थ डिजिट जो है वो हमारे पास आगे आएगा 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू, ये देखें यहाँ पर ये आपके पास फोर्थ डिजिट है और अभी इसके साथ हमारे पास फिफ्थ डिजिट जो कि बनेगा 2 रेज़ टू द पावर 4 जो कि हमारे पास बन गया है। ये देखें 1, 2, 3, फोर्थ एंड फिफ्थ ये आपके पास है। और सिमिलरली आपने इन सबको कैलकुलेट कर लेना है। जब मैंने इनको कर लिया काउंटिंग तो आप देखें 2 रेज़ टू द पावर 7 करेंगे, लेकिन उसको आप 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ी सिंपल सी बात है वो 0 कर देगा। जिस भी आपके पास ऑपरेशन में 0 आ गया तो वो सबको 0 ही कर देते हैं। तो एक यहाँ पर आपके पास 2 रेज़ टू द पावर 5 64 बनेगा, और यहाँ पर आपके पास अगर आप देखें तो 2 रेज़ टू द पावर 3 2 रेज़ टू द पावर 3 होती है 8, तो हमारे पास 64 प्लस 8 72, और अब 72 की बेस 10 इसलिए लिखी है क्योंकि ये अब हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट हो गया है। अच्छा, ये तो था जी इसके स्टेप। अब मैं इसको कैलकुलेटर पे करता हूँ। ये कैलकुलेटर मैंने ओपन कर लिया। कैलकुलेटर ओपन करके आपने जाना है प्रोग्रामर कैलकुलेटर में और वहां से आपने बाइनरी नंबर सिस्टम पे क्लिक करना है। 0 आपको लिखने की जरूरत नहीं, वो खुद से ऐड कर देगा आपके लिए। 100 एंड देन 1000। अब आप देखें 0, 100 एंड 1000, तो ये देखें
ये डेसिमल नंबर सिस्टम में अगर आप देखें तो इसने 72 में ऑलरेडी कन्वर्ट कर दिया है इसी को, तो इसका मतलब है कि हमने कैलकुलेशन ठीक की है। सिमिलरली आपने इन तीनों बाइनरी नंबर्स के लिए यही सेम स्टेप्स करने हैं, ये सेकंड के लिए, ये थर्ड के लिए। मैंने आपको मेथड बता दिया, सेम मेथड है, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू होना है और 2 रेज़ टू द पावर 0 से स्टार्ट होके आगे जितना नंबर है उसकी पावर वहां तक आपने जाना है। अच्छा जी, सेकंड क्वेश्चन है कि कन्वर्ट द 8 डिजिट बाइनरी इनटू हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बेसिकली आपके पास होता है 16 डिजिट का नंबर सिस्टम, और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में आपके पास 0 से लेकर 9 यानी डेसिमल नंबर सिस्टम, और फिर 10th नहीं आता बल्कि उसमें A B C D E एंड F आते हैं। अच्छा, तो अभी हमने इसको कन्वर्ट करना है 8 डिजिट बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में। तो इसकी स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको इसको कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करके बता देता हूँ वंस अगेन। अब देखें, फर्स्ट नंबर सिस्टम को ही अगर हम फर्स्ट डिजिट को बाइनरी डिजिट को लूँ तो ये देखें हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में ये मैंने लिख दिया। अब इस केस में मैंने सेकंड लिया है। आप इस सब को खुद से कैलकुलेट करके ट्राई लाजमी करें ताकि आपको एक बार ये चीज़ क्लियर हो जाए। मैंने यहाँ पे नंबर सिस्टम सेकंड बाइनरी नंबर लिया है 01101, ये आप देख सकते हैं 01, और फिर हमारे पास 001। तो इसको बाइनरी नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल में उसने करके बता दिया है 69। तो आपने इन तीनों को इसी तरह कर लेना है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन की सी पार्ट, जिसमें आपको बताया गया है कि आपने जो 8 डिजिट बाइनरी नंबर है इनको डिकोड करना है टेक्सचुअल फॉर्म में, और आपने यूज करना है आस्की टेबल। आस्की टेबल क्या है? सबसे पहले तो आस्की क्या चीज़ है? आस्की इज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। हमारे कीबोर्ड पे जितनी भी कीज हैं इनके स्पेशल आस्की कोड्स होते हैं। तो मैं आपको ऐसा करता हूँ, सबसे पहले आस्की कोड दिखा देता हूँ और फिर समझा देता हूँ ये किस तरह हुआ है। ये देखें जी, मैंने आस्की का टेबल ओपन कर लिया है और इस पे मैंने सर्च किया है 0, 100 एंड 1000 जो फर्स्ट 8 डिजिट का बाइनरी नंबर है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग वो दिखा रहा है 48 सिंबल है 48। तो मैंने 48 को शो वहाँ पर कर लिया है, ऐड कर लिया है। ये आप देख सकते हैं 48। सिमिलरली आपने सेकंड नंबर को भी फाइंड करना है 0, 11, 01, 001। आस्की टेबल को आप गूगल कर सकते हैं, PDF में डाउनलोड कर लें, ज़्यादा बेहतर है। और थर्ड को भी कर लिया है, ये हमारे पास बन गया 44। तो इनको टेक्सचुअल फॉर्म में जब कन्वर्ट किया है तो पहले का हमारे पास H, सेकंड का I एंड थर्ड का कॉमन। तो हमारे पास इसकी टेक्सचुअल फॉर्म बेसिकली बन गई H, I और कॉमा। ये था हमारा क्वेश्चन 1 के पार्ट सी का आंसर। और थर्ड में हमें बताया गया है कि एक डायग्राम दी गई है, उसमें सर्किट फॉर गेट्स के हैं और हमें फॉर जो है इनपुट A, B, C एंड D बताई गई है। और पूछा यह गया है कि इफ द फाइनल आउटपुट इज 0 व्हाट आर द पॉसिबल स्टेट्स ऑफ इनपुट A, B, C एंड D। तो देखें जो A, B और C, D में हमारे पास और गेट यूज हुआ है, और उसके साथ यहाँ पर भी हमारे पास और गेट हुआ है यूज। और गेट की प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी एक दोनों में से अगर हमारे पास 1 है तो वो 1 ही होगा। तो यहाँ तक हमारे पास और गेट यूज हुआ है, फिर उसके साथ आगे हमारे पास आ गया है नॉट गेट। मतलब पीछे अगर हमने इन दोनों में से किसी को भी करके हमारे पास यहाँ पर तक वैल्यूज अगर 1 है तो ही हमारे पास फाइनल में फाइनल आउटपुट में 0 बनेगी। वो इस तरह के अगर इन हमारे पास A की वैल्यू अगर 1 होगी और वो जब नॉट गेट से गुजरेगी तो हमारे पास वो 0 इनपुट देगी, 0 आउटपुट देगी। सिमिलरली B, C एंड D। अच्छा जी, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट। ऐसे स्टूडेंट जो जॉब होल्डर हैं, अपने LMS को मैनेज कराना चाहते हैं, विद गारंटी फुल मार्क्स चाहते हैं, असाइनमेंट GDB क्विज़ेस में 100% गारंटी के साथ, उसके साथ साथ जैसे कि आपको पता है 16 जुलाई को आपके मिड टर्म एग्जाम स्टार्ट हैं। तो VU के न्यू स्टूडेंट जिनको अभी तक समझ नहीं आ रही, पेपर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें उनके लिए न्यू है। फॉर एग्जांपल पेपर आपको पता है कंप्यूटर पे होना है, उसके साथ साथ आपका मैथ का पेपर मैथ टाइप पे होना है,
और टॉपिक वाइज पास पेपर को कवर करके वो क्लासेस लेना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के लिए, वीडियो का कोई भी सब्जेक्ट हो आपके पास, जिस तरह कंप्यूटर का है, प्रोग्रामिंग का है, इंग्लिश, MCM, मैथ, EDU, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, +923440297855। इसी व्हाट्सएप नंबर को आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन से भी ले सकते हैं। आप मुझसे किसी भी टाइम कॉन्टैक्ट करके हेल्प ले सकते हैं। अब चलते हैं जी थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में आपको एक टेबल दिया गया है और एक्सटेंशन फाइल फॉर्मेट की दी गई है वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान को, तो आपने बेसिकली इस चीज़ को मैच करना है। एक्सटेंशन आपके पास .mp3, .zip, .gif एंड .jpeg। तो मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं .mp3 हमारे पास एक्सटेंशन होती है किसी भी ऑडियो म्यूजिक की। .zip हम रेयर कर देते हैं, फाइलों को इकट्ठा करके एक फोल्डर में जिप कर देते हैं। जिप हमारे GIF वो एक बेसिकली हमारे पास स्टिकर या एनिमेशन या एक पिक्चर के लिए या एनिमेशन के लिए है, और .jpeg हमारे पास है बेसिकली पिक्चर के लिए। PNG भी होती है एक्सटेंशन, लेकिन JPEG भी होती है। तो सबसे पहले लोगो ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, तो लोगो में एनिमेशन है थोड़ी सी, वो मूव कर रहे होते हैं, तो वो GIF है। फिर आपके पास जिप में फोटो ऑफ द डायरेक्टर ऑन द फैकल्टी पेज, आपके पास फोटो है, जो फोटो का मैंने आपको बताया इमेज की पिक्चर का वो JPEG है। और फिर ऑडियो का मैंने आपको बता दिया है वो MP3 एक्सटेंशन है। और कंप्रेस्ड फोल्डर ऑफ एडमिशन डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट्स को एक ही फोल्डर में मर्ज कर दिया गया है, तो वो आपके पास .zip या रेयर फॉर्मेट होती है। ये थी आज की असाइनमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन और क्वेरीज आप ऑलवेज पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने अभी तक VUIT चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर ना कीजिए, सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको इस चैनल पर मिड टर्म, फाइनल टर्म के एग्जाम्स, पास्ट पेपर्स, GDP, क्विजेज, असाइनमेंट के फुल करेक्ट सोल्यूशन और बहुत सारी हेल्पफुल टिप्स मिलेंगी इंशाल्लाह। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।